Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are doing fine. आज हम जब जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली इट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपको अपना प्रीवियस लेक्चर याद हो तो आपको याद होगा कि हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल की थी एयर फ्लो की, कि आपके पास कोई आपकी विंडो है। हमने इस चीज़ को, चूँकि अपने एक्सपीरियंस में हमारी ये चीज़ आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से हम एक्सपीरियंस नहीं करते कि अगर जब आपकी जो विंडो है, अगर तो वो हवा के पैरेलल है, मतलब हवा उस विंडो के पैरेलल अगर तो फ्लो है उसका, तो कमरे में हवा नहीं आती। लेकिन अगर आपकी जो विंडो है वो चली जाए आपके हवा का जो फ्लो है उसके परपेंडिकुलर हो जाए, मींस उसके सामने आ जाए, तो आपको हवा उस कमरे में एंटर हो सकती है, इस विंडो से एंटर हो सकती है। ठीक है जी। इसी चीज़ को हमने उस पर किया, अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या करता है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ़्लो है किसी भी उसके अंदर आपकी सरफेस के थ्रू आप उसको देखते हैं और वहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो काम हम क्या करते हैं, जो हमारा एक अपने फिज़िकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो एक वे है, हाउ टू सॉल्व एनी फिज़िकल प्रॉब्लम, इज़ दैट वी लुक फॉर सिमेट्रीज। सिमेट्री क्यों ढूंढते हैं? हमारा पहला स्टेप हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये क्यों होता है, उसकी रीज़न ये होती है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो टू सम एक्सटेंट आपके उसमें सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी हो जाती है, हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम बहुत से जो कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल स्टेप्स हैं या आपका अलजेब्रा है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमें कोई सिमेट्री फाइंड आउट करने में हम कामयाब हो जाएं। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है हमारे पास कि हम देखते हैं कि जो कंपोनेंट उसका उसके आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, जो वर्टिकल कंपोनेंट उसका होता है या एक्स वाई होता है, वो पैरेलल है आपकी सरफेस के, तो वो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट नहीं करता। अब जो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज़ योर ई एक्स, वो क्या करता है, उसका आप ओरिएंटेशन देखते हैं और उससे आपको पता चलता है कि आपके पास जो आपका कंपोनेंट है वो कौन सा एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और इनको सॉल्व करते हुए हमने एक्चुअली क्या किया था कि हमने अपने पास जो हमारा फ्लक्स था फाई उसको कर लिया था फाइंड आउट उसके मैथमेटिकल उसमें, दैट इज़ ई इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड्स अ वेक्टर एंड डी ए इज़ अ वेक्टर एरिया। ठीक है। वेक्टर एम उसकी डायरेक्शन होगी और उसका मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या होती है, जो भी सरफेस जो भी फेस आप लेते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस डी ए को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने दो डिफरेंट वे में डिस्कस किया है। एक हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, ठीक है, जो आपका ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो सब जगह पर एक जैसा होता है। इसके अलावा हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्कस किया था। ठीक है जी। ये जो आपकी टर्म है ये किस चीज़ के बराबर आ जाती है कि आपका डॉट प्रोडक्ट है, तो दिस शुड बी इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब आपने सरफेस का ये एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड का इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज़ थीटा, वो एंगल आपने देखना होता है। और यहाँ पर अब ई क्या है, यहाँ पर देखिए ई आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है ये। और अब आपके पास क्या हो जाता है ये चीज़, यहाँ पर आकर अब आपको मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है। आपने डॉट प्रोडक्ट ख़त्म कर दिया, अब आप उनके जो भी उनके मैग्नीट्यूड है उसको देखते हैं और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। आज हम अभी मैं क्या क्या करना चाहती हूँ आपके साथ, फर्दर कुछ एक और एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सॉल्व करना चाहती हूँ। उसके बाद हम अपना कोर्सेज लाइक न्यू जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। फर्दर एग्जांपल इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड हो चुकी है, आप उसको थोड़ा सा समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो इस वाली डिस्कशन के बाद हमारे पास थोड़ा सा एक फर्दर मार्जिन मिल जाएगा हमें कि आप अपने जो आपने जो एक कॉन्सेप्ट बनाया है आप उसे क्लियर कर सकें, आप उसके बारे में रिवाइज आपका जो कॉन्सेप्ट है वो होता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है जी। तो हम कुछ फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास दैट इज़, आई होप कि आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा, द स्क्वेयर सरफेस शोन इन फिगर। ये जी आपकी फिगर है और यहाँ पर आपके पास ये एक क्या है जी, स्क्वेयर है, ये सरफेस है आपकी। उसकी जो एस लेंथ है या एक साइड की जो उसकी लेंथ है दैट इज़ 3.2 मिलीमीटर।
इट इज़ इमर्स्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नीट्यूड 1800। जो आपके पास योर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं रेड कलर यूज़ करूँ, योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू 18 न्यूटन पर कूलम। ठीक है जी। और अगर आप इसका एरिया फाइंड आउट कर चाहें तो आपके पास एरिया आपका क्या निकलेगा जी, आप बता सकते हैं? सॉरी, यहाँ पे आपने mm को भी कंसीडर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, मिलीमीटर है। आपको पता है कि ये किस चीज़ में होना चाहिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है दैट इज़ थीटा। थीटा की क्या वैल्यू गिवन है, 35 डिग्री। क्या वो कहता है, एंड विद फील्ड लाइंस एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद अ नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है जी, यानी कि आपको पता है कि जब भी आप अपना वेक्टर एरिया लेते हैं तो लेट्स सपोज अगर ये आपकी सरफेस है, ठीक है, तो आपका वेक्टर एरिया किधर का होगा, परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। और उस सरफेस एरिया जो आपके पास वेक्टर एरिया है उसके परपेंडिकुलर उस डायरेक्शन के साथ ये दूसरी डायरेक्शन डिफाइन की गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंड दैट इज टर्म्ड एज थीटा। इसका ये मतलब है द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 35 डिग्री। ठीक है जी, आपको ये गिवन है। ओके, टेक दैट नॉर्मल टू बी डायरेक्टेड आउटवर्ड बाय, ऑफ कोर्स जब भी आपको सरफेस लेते हैं वो आउटवर्ड ही होता है, एज दो द सरफेस वर ऑन फेस ऑफ अ बॉक्स। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने इस सरफेस के अब हम जैसे हमने लास्ट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है आपने उसको फाइंड आउट करना है। फार्मूला आप जानते हैं क्या है, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन है, थीटा एंगल आपको गिवन है। तो क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है जी, इन क्वेश्चन को बाद में हम एज एन असाइनमेंट भी आपको दे सकते हैं, ग्रेडेड असाइनमेंट भी मैं से कर सकती हूँ। अभी इन एक दो क्वेश्चन को डिस्कस करने का एक्चुअली जो प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए वे ये है कि नॉर्मली ये भी होता है कि मैं एग्जांपल जब आप उसको डिस्कस कर लेते हैं, हम क्लास में अच्छी तरह से समझ जाते हैं, उसके बाद मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को कोई असाइनमेंट मिल जाए। लेकिन चूंकि आपकी क्लास में बहुत से लोगों ने ये कहा कि उनके चूँकि वो नहीं है, फिज़िक्स बैकग्राउंड नहीं है, वो बिल्कुल बाज़ चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए अब मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व नहीं कर रही हूँ पूरा, क्योंकि ये आपके असाइनमेंट के तौर पे होगा जो आप वो चीज़ लर्न करेंगे जिसको आप बाय हैंड जिस प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे। लेकिन ये वो प्रॉब्लम है जो मैं आपको एज एन असाइनमेंट देना चाहती हूँ। यहाँ पर उनको क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर रही हूँ कि जब आप उसको करने लगें तो आपको पता हो कि इसमें क्या हमारा डेटा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो, आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, और जो भी डायमेंशन एंगल वट जो भी चीज़ दी जा रही है आपको जस्ट उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी हो बिफोर इसके कि आप इसको सॉल्व करना शुरू करें। ठीक है जी, एक हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। ओके, इसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये बिल्कुल वही एग्जांपल है या जो सम एक्सटेंट वही क्वेश्चन है जो आपको याद हो तो हमने क्लास में ऑलरेडी बड़ी डिटेल के साथ किया होगा। ठीक है, लेकिन इसमें अब थोड़ी सी चेंज आ रही है। चेंज क्या है जी, एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बता सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें है जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में दैट इज़ 4, आई उसके साथ आ रहा है ना, -3 अंदर है वाई स्केयर प्लस 2j। क्या वाई स्केयर अब आपका किधर होगा, वाई किस चीज़ को शो कर रहा है, आपकी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो लेंथ है उसको शो कर रहा है। ठीक है, और आपने ये देखना है कि यहाँ पर ये जो आपका वाई है, ये जो चीज़ ऊपर तक जा रही है, ये जो लेंथ है वाई पे, ठीक है, यहाँ पर आपके वाई की क्या वैल्यू होगी। ठीक है जी, उसका आपने स्क्वायर करना है। आपको याद होगा कि यहाँ से हमने जो एक्स की वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास क्या मिली थी, 2 मीटर। क्योंकि ये स्क्वायर है, ये आपके पास 6 स्क्वायर से मिलके एक आपका क्यूब बना है, तो आप ये बता सकते हैं कि आपके पास वाई की यहाँ पर क्या वैल्यू होगी। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पर होगी ये, और ये कब यूज़ करेंगे आप उसको इस वैल्यू को उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब आपने क्या करना हो, आपने टॉप सरफेस को देखना हो। ठीक है, या आप उसकी बॉटम को देख रहे होते हैं। अदरवाइज आप देखें तो इस डायरेक्शन में वाई के लिए कोई चेंज नहीं आ रही, आपकी जो फ्रंट डायरेक्शन है उसमें वाई में कोई चेंज नहीं आ रही। ठीक है, तो आप उसको फिर कंसिडर वहाँ पर नहीं करेंगे, ये इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमें जब जो क्वेश्चन था लास्ट जब हमने इस क्वेश्चन किया था उसमें हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी। यहाँ पर हमारे एक्स की वैल्यू ऑफ कोर्स 3 मीटर थी और यहाँ पर हमारे एक्स की वैल्यू 1 मीटर थी। हमने उसके मुताबिक इस चीज़ को क्या किया था, फिर सॉल्व किया था। ओके जी, अब हम क्या कहते हैं जी, आगे हमें क्या गिवन है जी कि लेंथ हमारी 2 मीटर है, ये पिछली वाली सब कुछ है।
द मैग्नीट्यूड ई इज़ इन न्यूटन्स पर कूलम एंड द पोजीशन एक्स इज़ इन मीटर्स, ठीक है। इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, टॉप फेस में, बॉटम में और लेफ्ट फेस में, बैक भी है, ठीक है। और इसके बाद आपने इसका नेट फ्लो फाइंड आउट करना है। नेट का आपको पता है, फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप टोटल उसको ऐड करेंगे और आपको नेट फ्लक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को जो चेंज आ रही है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके सारे के सारे फेसेस, अगर मैं थोड़ा सा बचा इसको रिमूव कर दूँ, थोड़ा सा मस क्लियर करूँ, आपके सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, जो आपके एक्सिस हैं, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, वो सारे आपके वही हैं जो हमने अपनी लास्ट एग्जांपल में किए हैं। अब आपके पास चेंज कहाँ पर आई है, आपके पास जो गिवन आपका ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ डिफरेंट। यहाँ पे x की बजाय आपने y को फाइंड आउट करना है, i और j गिवन है, अगेन k आपके पास यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी सी चेंज के साथ ये ऑलमोस्ट वो सेम क्वेश्चन है जो आपको हमने पहले इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है जी। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेट 5 के लिए आप क्या करेंगे, 5 लेफ्ट 5, इसको मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट, आपको चारों के, आपको 6 के 6 फाइंड आउट करने होंगे इस फेसिस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब आप जाके फिर उसके बाद जब उसको ऐड करेंगे तो वहाँ पर आप उसे क्या निकाल सकते हैं, वहाँ पर आप नेट निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास, अगर आपको, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले इसको किया है और हम इसको देख रहे हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, अब एक हमारे पास यहाँ पर एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। ये दो हो गया, समझे कि ये आपके पास एक थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। द क्यूब इन फिगर, ये क्यूब आपके पास बनी हुई है। अब बच्चे आपने इसको थोड़ा सा, इसमें अगर आप इसको समझ जाते हैं, अपने क्यूब को समझ जाते हैं, उसको थोड़ा सा रियलाइज़ करते हैं या समझें कि उसको विजुलाइज कर लेते हैं कि ये किस तरह से बना हुआ है, तो आपके लिए जो फाइंड आउट क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है वो और ईजी हो जाता है, ठीक है जी। पहले आपके पास क्या है कि ये है और यहाँ से आगे ये वाई एक्सिस, ये वाई है आपका, ठीक है। इसको अगर आप गौर करें, फिर दोबारा अगर इसको मिटाऊँ, इसको बनाने का मकसद ये है कि आपका क्यूब बड़ा कहाँ पर हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको देखें कि ये चीज़ इसके बैक वाली, इस वाली के ऊपर आ रही है, ये आपका ऊपर जा रहा है, ये आपका इधर है, ये इधर, तो ये वाली चीज़ ये आपको दिख रही है, ये वाली चीज़, ठीक है। ये जो चीज़ है कहाँ पर है आपके, ये इस एंड के ऊपर है और आगे आपका ये मैंने आपके साथ एक तरह से इसकी बैक फेस बनाई है। फ्रंट क्या बनेगा, वो आपकी तरफ बनेगा। उसको बनाने के लिए फिर फर्दर मुझे आगे फिर दोबारा समझो यही शेप बन जाएगी। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे कि आपके पास आपकी जो बैक फेस है वो कहाँ पे जा रहा है। लेट्स सपोज आप इसको देखें, ये जो आपका लेफ्ट फेस है, लेफ्ट फेस किधर को है आपका, ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये एन आपके ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है। और ये आपका अब राइट फेस आ जाता है, ठीक है। जो आपका टॉप फेस है वो वाई एक्स जी एक्सिस में है, जो आपका बॉटम है वो माइनस जी में आ जाता है। जो आपका फ्रंट एक्सिस है दैट इज़ पॉजिटिव एक्स, ये वाला, ये जो आपका बॉक्स बना है, ये जो आपका क्यूब बना हुआ है, ये बेसिकली एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। ये एक्स से निकला नहीं हुआ, आप इसको देखेंगे तो आप ये सिर्फ आपके बनाने के लिए, आपके डिफरेंट उसके लिए विजुअलाइजेशन के लिए कि आप किस तरह से चीज़ों को 3D उसको देखते हैं कि ये जो चीज़ है आपकी ये वाली, ये कहाँ पड़ी है, ये वाली, ये आपके एक्स एक्सिस में है, ठीक है। ये पॉजिटिव, इसका मतलब जो इसकी बैक है, ये आपको यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ उसका बैक फेस नज़र आ रहा है, यहाँ सामने ऐसे पड़ा हुआ है ये आपका बैक फेस, ठीक है। इसके ऊपर टॉप पे आपके पास इसका टॉप आएगा, ये नीचे जो आपके यहाँ पर आके इस वाले एक्सिस से बनेगा आपके सामने, समझे टुवर्ड्स यू, वो इसका हो जाएगा पॉजिटिव एक्स है, दूसरा पीछे नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन बनती है। यहाँ पे इस वाले केस में लास्ट टाइम जो हम कहते दैट वाज एक्स, दैट वाज वाई और ये आपका जी था, ठीक है। आपको मैंने पहले भी एक चीज़ समझाई थी कि हमें एक्स वाई जी, अब किसी भी एक्सिस को एक्स वाई जी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जो एक्स वाई जी है, ऑल थ्री ये जो आपके एक्सिस हैं दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तीनों एक दूसरे के चूँकि परपेंडिकुलर हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता मैं यहाँ x लिखूँ, यहाँ y लिखूँ, यहाँ y लिखूँ, यहाँ z लिखूँ, यहाँ x लिखूँ या z लिखूँ, ये सब एक ही बात है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि अगर आप इसको y एक्सिस लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास इससे एसोसिएटेड j अपीयर होता है। अगर आप इसी एक्सिस को, ये जो हॉरिजॉन्टल, इसको आप x लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास i यूनिट फैक्टर आएगा। यहाँ पर अगर आप y लेते हैं तो यहाँ पर j आएगा। अगर आप z लेते हैं तो यहाँ पर k आएगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात को।
हम एक्सिस की बात कर रहे हैं कि एक्सिस कोई भी एक्स वाई जी किसी भी डायरेक्शन में आप बना सकते हैं, लेकिन जो उनके एसोसिएटेड यूनिट वेक्टर्स हैं वो फिर उसके साथ ये नहीं होगा कि आई यहीं पर रह जाए और यहाँ पर वाई आ जाए। अगर यहाँ पर वाई आपने रखा है या क्वेश्चन में आपको यहाँ पर वाई मिला है, विच मीन कि आपके पास यहाँ पर उसका जो एसोसिएटेड उसका यूनिट वेक्टर है दैट इज़ जे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आपके पास के आएगा इन केस ऑफ जी और यहाँ पर आपके पास आई आएगा इन केस ऑफ एक्स। ठीक है जी, अगर ये फिगर आप समझ आते हैं, ये बात आप समझ आते हैं, तो आई थिंक पीछे करने वाला इतना बड़ा कोई काम नहीं बचता। ठीक है, आप उस चीज़ को अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द राइट फेस इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम इज गिवन बाय। अब यहाँ पे ए बी सी 3 डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। पहला के पास क्या था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नॉन यूनिफॉर्म गिवन थी आई जे के यूनिट वेक्टर के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको क्या पास क्या है। मुझे थोड़ा सा अगर मैं इसको दोबारा मिटाना चाह रही हूँ ताकि मैं क्लियर हो जाए, हमारी नई डिस्कशन के लिए यहाँ पर स्पेस पैदा हो जाए। ठीक है, ओके जी, ये हमारा क्वेश्चन है द क्यूब इन फिगर हैज़ एच लेंथ 1.4 विच मीन्स कि उसकी ये जो लेंथ है दैट इज़ 1.4 मीटर में है। दैट्स गुड कि आपको कोई काम फर्दर इसमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये क्या है 1.4 यहाँ पर मीटर है। इज ओरिएंटेड एज शोन इन द ये आपके पास जो रीजन है। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द राइट फेस। अब आपको राइट किया जो आपके सामने राइट है दैट इज़ योर राइट फेस अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर आपके पास हो जाए, अब इसी एक राइट फेस पे आपने डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है। ठीक है जी, फर्स्ट ए में आपके पास क्या है जी, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ई है, गिवन ई है दैट इज़ इक्वल टू 6.0, अच्छा ओके ये 600 है आई थिंक आई। ठीक है, ये आपके पास, अब आप क्या करेंगे, ए क्या यहाँ पर आपके पास आएगा, आप बता सकते हैं एरिया ए क्या होगा। अभी मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछ रही हूँ, 2 मीटर हो जाएगा या 1.4 मीटर होगा, क्या होगा एरिया, मीटर्स में होगा। कोई थोड़ा सा अगर जो बच्चे लिख रहे हैं दैट्स नाइस, लेकिन जो बच्चे नहीं इस चीज़ को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, नहीं लिख रहे, वो भी कुछ थोड़ा सा गलत सही कुछ तो उसको उसमें शामिल हो ना अपनी कमेंट्स में। ठीक है जी, एरिया क्या होगा यहाँ पे, मुझे एरिया अगर आप बता देते तो हमारे लिए बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एरिया क्या होगा यहाँ पर, ओके एक तो होगा मैग्नीट्यूड, आपको पता है कि मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, लेंथ स्क्वायर की, ये आपका ए होता है। ठीक है, जो भी आपको लेंथ गिवन है उसका आप एल स्क्वायर कर लें। अब डायरेक्शन कौन सी है वेक्टर एरिया की, बस वेक्टर एरिया यू नीड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया। अब आपको डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन यहाँ पर क्या होनी चाहिए कि आप जो हमारे पास हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसकी बेस पर आप मुझे यहाँ पर इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं जी, क्या कहेंगे कौन सी डायरेक्शन होगी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे अपना ई फाइंड आउट करने फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ, कौन सा फाई आर ई डॉट डी ए, यही होता है ना। ठीक है जी, और ये चीज़ किसके बराबर आ जाएगी मेरे पास, ई डॉट डी ए, और सॉरी डॉट नहीं अब मुझे लगाना चाहिए है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको नीचे में कर लूँ क्योंकि हमें ई की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, ई क्या जी आपका 600 आई यूनिट वेक्टर। अब डी ए आपका क्या है, डॉट डी ए, यहाँ पे आई लिखूँ वाई लिखूँ क्या लिखूँ, ये आप जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को बोलें कि आप यहाँ पे मुझे किस चीज़ के साथ किसकी डायरेक्शन, राइट साइड की डायरेक्शन आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में दैट वाज आई यूनिट वेक्टर, अब यहाँ पे क्या होगा, इसका है आपके पास कोई जवाब, यहाँ पर जे होगा। Why it is J? Because it is along y axis, पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग ये बढ़ रहा है। अगर ये चीज़ राइट फेस आपका पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है, इसका ये मतलब है कि आपके पास पॉजिटिव j आएगा उसकी डायरेक्शन। ठीक है, इसका ये मतलब है क्या, नेक्स्ट उसमें फेस में क्या करेंगे, अपने पास 600 आपका इधर रह गया, i डॉट j आ गया और यहाँ पे डी ए आ गया, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, बता सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, 1 2 3 4 क्या लिखूँ यहाँ पे, इस जगह आई डॉट जे, ये यूनिट वेक्टर है, ये किसके बराबर आएगा यहाँ पे,
ये चीज़ हमने लास्ट अपने लेक्चर में बहुत डिटेल से आपको समझाई थी कि आप इसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और ये क्या चीज़ है। तब आप इसका आंसर बता सकते हैं कि ये क्या आएगा। आई डॉट जे क्या है, एक दूसरे से इनके दरमियान में एंगल क्या है। यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ कि ये मेरे पास आई डॉट जे यूनिट वेक्टर है, विच मीन्स आई जे, ये मैग्नीट्यूड हो गया। कॉस क्या इनके दरमियान एंगल होता है जी 90। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, ठीक है। तो दरमियान में एंगल क्या आ जाएगा 90। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हम ये लिखेंगे इस रीज़न कि ये जो टर्म क्या है ये ज़ीरो है। ओके जी, अब हमारे पास अगली क्या चीज़ गिवन है जी, बी क्वेश्चन को अगर आप देखें। अब बच्चे इस क्वेश्चन की जो शेप है उस पर आप गौर करेंगे, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से हट के है। अब इसमें क्या है आपके पास, इसमें आपके पास है जी अगला जो आपने फाइंड आउट करना है फाइव आर किसके लिए, आपके पास अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आ रहा है जी -2J। ओके मैं यहाँ पे -2, अब मैं एक स्टेप जो ऊपर वाला ये वाला आप इसको खुद लिख लें, मैंने इसको छोड़ा है -2J यूनिट वेक्टर, और इसके साथ थोड़ा कुछ और भी है जी, क्या है -2J ही है जी, खाली -2J है, ठीक है। और डाट आपके पास किसके, सॉरी बच्चे एक मिनट ये प्रॉपर हो नहीं रहा, 2J डॉट DA। अब मुझे बताएं कि DA के आगे क्या चीज़ आएगा, कौन सा यूनिट वेक्टर इसका आएगा। आपने नोटिस किया इस क्वेश्चन को कि आपसे उसने कहा है कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है थ्रू राइट फेस, ये आपका प्रॉब्लम है। और यहाँ पे सारी जो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनको आपने फाइंड आउट करना है, किसके लिए, वहाँ से फाई आपने, यू हैव टू फाइंड आउट फाई इस राइट फेस के लिए कि इसमें से कितना गुजर रहा है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द राइट फेस इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या हो जाए ए 600 -2J 3I + 4K, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि टोटल फ्लक्स आपके इसमें से जो आ रहा है आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस सरफेस में डिफरेंट आपके उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है। सो इसका ये मतलब है कि इस पूरे क्वेश्चन के लिए जब आपने इसको सॉल्व करना है, आपको जो पूछा जा रहा है दैट इज़ अलोंग योर राइट फेस, तो राइट फेस में आपके पास क्या आ रहा है जी, क्योंकि आपकी जो डायग्राम है दैट इज़ गिवन, नाउ योर एक्सिस आर फिक्स्ड, कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल है दैट इज़ वाई अगर हॉरिजॉन्टल आ गया विच मीन्स कि सारे की जो भी आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है उसके लिए जे वुड बी सॉरी डायरेक्शन वुड बी जे, ठीक है जी। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, अब देन हमारे पास आ जाएगा J डॉट J ओके DA, तो क्या मिल जाएगा जी आपको 2 और अंदर आ जाएगा DA, वाई इसको इक्वल टू क्या 100 लिख दो, 200 लिख दो, क्या करो भाई, कुछ तो हो ना, पूरी चेंज आए। बारी बारी हम 0 1 के पीछे पड़ गए, हम कौन सा कोई बाइनरी नंबर हमारे पास है जिसमें दो ही प्रॉब्लम हो गई, एक 0 हो और एक 1 हो, कुछ और आ सकता है यहाँ पे, क्या कहते हैं। कोई थोड़ा सा आप इस चीज़ को देखें, समझें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है जी। ये क्या आता है बच्चे, ये चीज़ फॉर श्योर हमारे पास या तो ये इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा या 1 हो जाएगा, या एक तीसरी ऑप्शन हो सकती है इसमें, वो क्या होती है, तीसरी ऑप्शन क्या होती है, 0 हो सकता है 1 हो सकता है। इज एनी थर्ड ऑप्शन फॉर आई जे डॉट जे समथिंग, इसी तरह की जो इनकी डिफरेंट डायरेक्शंस आती हैं उसमें यस एक -1 होता है। ओके जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये 2 है, ये 0 से कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक इसकी आपके पास इसका एरिया है, तो वो क्या 1.4 एक ही है, इसका ये मतलब है कि 1.4 × 1.4 आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपके पास इसका एरिया आ जाएगा यहाँ पे टोटल, ठीक है जी। तो इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे डिटेल के साथ। जो इसमें अगर थोड़ी सी चेंज है, जो डिफरेंस है, उसको मैंने आपको बता दिया है।
समझा दिया। ठीक है जी। अब अगर मैं देख लूँ कि मैंने कोई और एग्जांपल आपके लिए रखी है या नहीं रखी, तो मैं उसको देख लूँ। नहीं, ये तो हमारा पुराना लेक्चर है। एक एक ये एग्जांपल हमने की है, तो समझे बोर्ड अपना छोटा करने दें, आपके लिए करूँ। एक दो, और ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल है जो अभी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये एग्जांपल्स कौन सी हैं, आप इसको कर लें ध्यान से, थोड़ा इस चीज़ों को आप समझ लें। अब आपके लिए काफ़ी हद तक आपको ये बातें जो सी हैं क्लियर हो चुकी हैं। अब आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके पास क्या है और किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है जी। अब दूसरा ऑप्शन तो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा गॉसिस लॉ स्टार्ट करवा देती हूँ, और उसके बाद जब आप आएंगे लेक्चर में आते हैं तो मैं आपको करवाऊँगी एक छोटी सी एग्जांपल, क्विज़ आप समझ लें या एक होमवर्क क्लास वर्क समझ लें। हम थोड़ी सी एक एग्जांपल वो करेंगे, इन एग्जांपल में से कोई एक चीज़ मैं आपको दूंगी सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ व्हाट इज गॉसिस लॉ? बेसिकली इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। जो आपका चार्ज है उसका आपको क्या मिलता है, आपस में रिलेशनशिप मिलता है। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है? दैट इज एप्सिलॉन नॉट फाई क्यू एनक्लोज्ड। इनक्लोज से मुराद क्या है? कोई भी आपकी, लेट्स सपोज अभी हम ले रहे थे कि ये मेरे पास कोई सरफेस है, यहाँ क्यूब है, यहाँ के मैं कहती हूँ सेंटर में चार्ज क्यूब पड़ा हुआ है। तो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, दैट इज गॉसियन सरफेस। तो इसको हम कहते हैं चार्ज इनक्लोज। बेसिकली दिस इज योर चार्ज जो कि आपकी गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। ठीक है जी। एप्सिलॉन नॉट इज योर कांस्टेंट, इसकी 8.85 इंटू 10⁻12 आई थिंक इसकी ये वैल्यू होती है। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। फाई हमारा क्या है? फाई वही है ये जो यहाँ पर हमने लेट्स सपोज अपना फाई फाइंड आउट किया है। ठीक है जी। इसका ये मतलब है कि लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर फाई एप्सिलॉन नॉट है, फाई आपका जीरो नहीं, जैसे वो एग्जांपल में हमने क्या किया है, ऊपर एग्जांपल में मैंने फाई को क्या निकाला है? जीरो निकाला है। ठीक है, जीरो आ जाए तो विच शोज कि आपके पास ये जीरो हो गई ये टर्म, क्यू इन क्लोज इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपके पास कहीं फाई ज़ीरो आ रहा है, उसका ये मतलब है कि आपके पास जो आपका चार्ज इनक्लोज है वो ज़ीरो हो गया है। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपको डायरेक्ट उसकी वैल्यू मिल जाती है जो कि आपने चार्ज आपके पास मौजूद हो। और इसी तरह से अगर यू नो द वैल्यू ऑफ चार्ज यू कैन ईजीली फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये एक ये जो लॉ है ये एक शॉर्टकट है जो आपको डायरेक्ट एक रिलेशनशिप आपस में दे रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज का और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जिसको आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी की एक छोटी सी एग्जांपल अभी हम कर लेते हैं, और उसके बाद फिर फर्दर हम इसको डिटेल से देखते हैं अपने गॉसिस लॉ को। ठीक है, जो छोटी इसकी एक एग्जांपल है वो इस तरह से है कि लेट्स सपोज, ये ज़्यादा थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, इसको थोड़ा बड़ा कर लो अगर मुझसे हो जाए तो। यहाँ करते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास एक फिगर है, ये आपका अब आपने फाइंड आउट क्या करना है। यहाँ पे अगर हम देखें, 5 प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स with an electric charge and a coin which has no net charge। आपके पास 1 2 3 4 5 आपके पास हैं ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि चार्ज हैं, और एक आपके पास कॉइन है जो कि चार्ज लेस है, जिस पे चार्ज नहीं है। अ गॉसियन सरफेस शोन इन द क्रॉस सेक्शन इनक्लोजेज 3 ऑफ द प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स एंड द कॉइन। ये जो ब्लैक लाइन बनी हुई है जिसको आप देख, मैं रेड से बनाऊँ तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ठीक है जी। ये आपकी ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है जी। अब आपने क्या कहना है, ये गॉसियन सरफेस इनके 1 2 3 ये जो चार्ज है ये चार्ज है, कॉइन का चार्ज नहीं है, और ये आपके पास जो चार्जेस हैं वो इस गॉसियन सरफेस के बाहर पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ गिवन है कि इनकी वैल्यू क्या है, Q1 Q2 Q4 की वैल्यू क्या है। ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट द क्रॉस सेक्शन ऑफ गॉसियन इनसाइड, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ये जो आपको सरफेस बनाई गई है जो गॉसियन सरफेस है जहाँ पर चार्ज, तो हमने इसका क्या बताना है, हमने इसका यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर होगा, अगर आप कोई आपके पास जो फार्मूला है आप किस पे अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे गॉसिस लॉ को। ओके, एप्सिलॉन नॉट फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। अब आपके पास चार्ज इनक्लोज कौन सा है?
मैंने अभी जो इसकी एग्जांपल इसीलिए इसको साथ में रखा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें कि चार्ज इनक्लोज से मुराद ये है कि यहाँ पर लेट्स सपोज कोई और चार्ज ही पड़ा हो, यहाँ पे ढेर सारा चार्ज पड़ा हो, लेकिन अगर वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं आ रहा, if the charge is not included in this Gaussian surface, is not enclosed within this Gaussian surface, आप उस चार्ज को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, ये जो Q है जो आपको मिलता है फ्रॉम गॉसेस लॉ, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड। ओके, इसका ये मतलब है कि आपका ये, अब चलिए मैं ऐसा करती हूँ कि एप्सिलॉन आप उधर ले जाते हैं, सॉरी, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन, सॉरी, Q इनक्लोज कौन सा है जी, मेरे पास Q2 है प्लस कौन सा है, Q3 है और Q1 है, Q2 Q3 Q1 प्लस योर कॉइन। अब कॉइन क्या है, कॉइन को उसने बताया कि उस पर चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय सिलेक्शन वो इसका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो है, ओके, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है आपका। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब है कि फाई आपको डायरेक्ट आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया वट एवर, कुछ भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मिल रहा है कहाँ से, चार्ज इनक्लोज्ड को देखने से। ठीक है, जो भी आपकी गॉसियन सरफेस होगी, लेट्स सपोज वो किसी भी शेप की हो जाए, इसका रिस्पॉन्स आज आई डोंट नो क्या मसला है इसको। ओके, लेट्स सपोज आपके पास ये कोई सरफेस बनी हुई है, ठीक है, ये कोई गॉसियन सरफेस है और यहाँ पे चार्ज Q2 पड़ा हुआ है, Q1 इधर है, Q3 इधर है, Q4 इधर पड़ा हुआ है, ये जो मर्जी बाहर का चार्ज हो जाए, आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आपको फ्लक्स किसने देना है, चार्ज इनक्लोज्ड है, विच मीन्स दैट इज़ ओनली Q2। ठीक है, ये हमें गॉसियन लॉ से एक मिलता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप मिल जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज इनक्लोज का, कि अगर आपको फाई पता है तो आप जो भी आपका चार्ज वहाँ मौजूद है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुए, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको पता है कि चार्ज इनक्लोज क्या है तो आप डायरेक्ट उससे क्या निकाल सकते हैं, आप वहाँ से फाई फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी के लिए आई थिंक यही है। उसके बाद हम थोड़ा सा फर्दर इसको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, ये जो है हमारे पास गॉसियस लॉ है, इसको हम डिस्कवर करेंगे। हम ये देखेंगे कि गॉसियस लॉ से आप कूलम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं या कूलम्स लॉ से आप गॉसियस लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। ये हम थोड़ा सा दो चार इसकी वो है उसको हम करके देखेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम उसको बाद के लेक्चर में देखते हैं। इसके अलावा हम फर्दर गॉसियस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस और कुछ उसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अभी फॉर द मोमेंट हम ये करेंगे कि आप मिड सेशन में आएंगे, जो अगर तो आपको पिछले लेक्चर से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड था, अगर आपके कोई इश्यूज़ हैं, कोई जो चीज़ें जो आप समझ नहीं पाए, आपको नहीं पता चला, आप उसे डिस्कस कर लें। और फिर उसके बाद एक छोटा सा मैं आपको क्विज़ या एक वो देती हूँ, क्वेश्चन देती हूँ सॉल्व करने के लिए, जो कि फ्लक्स से रिलेटेड होगा, टू चेक आपकी भी एक और मुझे पता चले कि आप कहाँ तक इसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, वो मैं आपको दूंगी। उसके बाद फिर हम फर्दर जो हमारे पास गॉसियस लॉ है और उसकी एप्लीकेशन है उसको आज हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी, अब आई थिंक आप ज्वाइन कर लें मीट सेशन को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अब हम जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि वी कैन ड्राइव गॉसियस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियस लॉ। ठीक है, तो हम इस एक, ओके जी, अब हम जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि वी कैन ड्राइव गॉसियस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ और कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसियस लॉ। ठीक है, तो हम इस एक चीज़ को मैं आपके सामने
लिखती हूँ, प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, और उसके बाद उसका जो दूसरा होगा वो आप उसको ख़ुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सपोज, सबसे पहले मैं लिखती हूँ कि हमारे पास गॉसेस लॉ स्टेट्स लाइक एफ एप्सिलॉन नॉट 0 फाई इज़ इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। ये ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, हम जो करना चाह रहे हैं कि हम देखना ये चाह रहे हैं कि हम इससे कूलम्स लॉ को किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि इसको हमने स्फीयर में एक्चुअली इसको इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो फ्लक्स है, वो आपकी तरफ इनटू द पेज हर तरफ उसका आप समझेंगे 3D में ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मौजूद है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई एक गाशियन सरफेस ले लेंगे, एक क्लोज गाशियन सरफेस लेंगे विच मीन्स इट्स जस्ट लाइक अ स्फीयर, ठीक है। आप इसको लेंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे कि हम इसका फर्दर उसको देखेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट ई यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ये पॉइंट आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पास कोई सॉरी मेरी ओके, ये पॉइंट आपके पास इस तरह से है कि आपके पास कोई आपकी बॉल है जो कि पूरा स्फीयर बना हुआ है, और सेंटर में आपके पास पॉजिटिव चार्ज क्यूब बना हुआ है। जो आपकी बॉल की सरफेस है, जो हॉलो बॉल है आपका, जो अंदर से खाली है, उसकी सरफेस पे आप ये देखना चाहते हैं कि जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट ई पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ओके जी, अब हम ये देखते हैं कि आपको पता है कि जो आपका फाई है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, क्यू इनक्लोज्ड एप्सिलॉन नॉट। अब फाई मेरे पास क्या है, आपको पता है कि फाई इज़ ई डॉट डी ए, ठीक है, इसी के बराबर है ना, एंड दिस इज़ इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ें हमारे पास आ जाती है। अब हम इसको फर्दर किस तरह से करेंगे कि आप ये देखें कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज़ ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एरिया क्या है जो आपने फाइंड आउट करना है, ये ऑफ कोर्स क्लोज सरफेस पर है, तो आप अपने इंटीग्रल पे क्लोज का साइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपके पास आ जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रल लेंगे डी ए का, आपके पास सॉरी इसका मैग्नीट्यूड है, और ये आपके पास स्फेरिकल सरफेस है। स्फेरिकल सरफेस का एरिया किसके बराबर होता है जी, यहाँ पे समझे कि ये बराबर आ जाएगा, एक मिनट जी, अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो दिस इज इक्वल टू ए, और एरिया क्या होता है स्फेरिकल सरफेस का, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, ई को इसी साइड पे रहने दें, दैट इज आगे ये किसके बराबर आ जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय क्या जी, 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अगर आपको याद हो कि जो हमारा था, ये जो कांस्टेंट था, जो कि इसको अगर मैं इसको चलिए रीराइट एक बार कर देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। क्यू इनक्लोज्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास उस साइड पर आ गई है। ये जो चीज़ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास क्या चीज़ थी, आपको याद है कि ये क्या था, ये के है, ये कूलम्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया के क्यू ओवर, यहाँ पे मैं अगर ऊपर के लिख लूँ ओवर आर स्क्वायर, ये क्या है जी हमारे पास, दैट इज़ ई। अगर आप इस इक्वेशन को दोनों साइड पे क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यू ई के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाती है जी, ये जो चीज़ है ये बराबर होती है एफ़ के। कैसे पता चला, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर था एफ़ ओवर
क्यू नॉट के। लेट्स सपोज क्या आप किए कि मैंने इसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया है, दोनों क्यू को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम, सॉरी बच्चे मेरा वाइट बोर्ड बंद हो गया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसके पास आ जाती है, किसके बराबर आ जाती है, एफ ओवर क्यू नॉट के, और क्यू नॉट ई इज़ इक्वल टू एफ के। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे की है, मैंने इसकी जगह पे एफ लिखा है, दैट इज़ इक्वल टू के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वेयर। तो ये क्या चीज़ है जी, आपकी बता सकते हैं आप? समझ आ गई बात को आपको? ये क्या चीज़ हमने बनाई है, दैट इज़ के क्यू नॉट ओवर आर स्क्वेयर। ये दिस इज़ योर कूलम्स लॉ। इसका ये मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर हमने स्टार्ट किससे किया था, अपने गॉसेस लॉ से। एप्सिलॉन नॉट फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, और फिर उसके बाद हमने फाई को उसमें उसके लिखा कि वो ई डॉट डी ए के बराबर होता है। फिर हमने वहाँ पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म लिया हुआ था, उसको हमने बाय निकाल दिया, हमने एरिया को इंटीग्रेट किया। आपने पहले एक छोटा सा पैच लिया था, ये वाला पैच लिया था जहाँ पर आपने फाइंड आउट किया ई को। उसके बाद आपने इसको क्या कर दिया, सारे पैच पे इसको उस पर इंटीग्रेट कर दिया, तो आपको टोटल स्फेरिकल सरफेस का एरिया मिल गया। और जब हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो हमारे पास क्या बन गया है जी, हमें मिल गया है। अच्छा, आज ना मेरे जो लैपटॉप है उसका रिस्पांस, उसकी स्क्रीन पे आई थिंक बहुत ज़्यादा अब चीज़ें काम इकट्ठा हो चुके हैं, क्या चक्कर है, उसका थोड़ा सा स्लो है, तो सॉरी फॉर दैट कि आपको इस वक्त अब हम कुछ एट द मोमेंट कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ऑफ कोर्स मैं इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करूँगी ताकि इसका रिस्पांस जो है वो प्रॉपर हो जाए। ठीक है जी, तो हमने ये कहा कि हमने गॉसेस लॉ को देखा है। गॉसेस लॉ हमारे पास क्या होता है, गॉसेस लॉ होता है हमें एक रिलेशनशिप मिलता है गॉसेस लॉ में कि फाई का जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और चार्ज इनक्लोज्ड का, विच मीन्स कि आप डायरेक्टली चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अगर आपको चार्ज पता है तो आप फाई फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने देखा है कि गॉसेस लॉ से हम कूलम्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फिर हमने उसको ड्राइव करके वहाँ पर देख लिया। अब हमने जो एग्जाम्पल पहले की थी, अगर आपको याद हो, क्यूब वाली एग्जाम्पल, ठीक है, उस क्यूब में क्या था कि हमारे पास वही जो फिगर जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, ये वही फिगर है जिसको अभी मैंने पहले डिस्कस किया है, जहाँ पर आपके पास एक क्यूब गिवन है जो एक्स एक्सिस से तकरीबन 1 मीटर हट के था। ठीक है, what is the net charge enclosed by the Gaussian cube of figure this one, वही जो हमने की हुई है, which lies in the electric field E is equal to this one, ये 3x4j वाला exactly वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। E is in न्यूटन पर कूलम and x in मीटर। पहले हमारे पास क्या था, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो ये था कि आपको फाइव फाइंड आउट करना था, टोटल फाइव फाइंड आउट करने के लिए क्या आपने करना था, आपने फाइंड आउट किया फाइव टॉप फाइंड आउट कर लिया, आपने फाइव बॉटम फाइंड आउट किया, आपने फाइव फ्रंट फाइंड आउट किया, आपने फ्लक्स देखा राइट फेस से, आपने फ्लक्स देखा लेफ़्ट फेस से, फिर आपने फ्लक्स देखा कहाँ कौन सा भी रह गया है, बैक फेस से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6 फेसिस जब 6 आ जाते हैं आपके। ठीक है जी, तो आपने क्या कर लिया, अब आपको नेट फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए आपने इन सब को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है जी, अगर मैं इन सब की जगह पे अब यहाँ पे एडिशन लगा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जो भी आपकी वैल्यू निकली हैं फाइव की सारी वैल्यू हमने पहले अपने क्वेश्चन में सॉल्व की थी। ठीक है, अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल फाइव या नेट फाइव, तो उसको मैं एन कह देती हूँ, एन फाइव। ठीक है, ये सब की जो भी आपके पास वैल्यू, लेट्स सपोज 12 कुछ आ रही है, ऐसी जो भी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये फाइव की वैल्यू की। अब आप क्या करेंगे, अब आप यूज़ करेंगे गॉसेस लॉ को इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, गॉसेस लॉ को आप किस तरह से यूज़ करेंगे, थोड़ा सा अगर मैं इस क्वेश्चन को, ये हमारे एक्चुअली इसकी एप्लीकेशन है उसका मैं देखती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास लेट्स सपोज आ गया। अब अभी मैंने एक्चुअली उसकी ये ऊपर क्वेश्चन है ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ, थोड़ा सा उसको मुझे छोटा करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं आपको ये सिर्फ शो करना चाह रही हूँ कि अभी हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अच्छा,
चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। पहले हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया था, ठीक है। और जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसके 6 के 6 जो फेसेस हैं उनका फ्लक्स मौजूद नहीं है। लेकिन कोई भी आपके पास, लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि मेरे पास जो फाई नेट है वो आ जाता है 12 आ गया है, कुछ इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब जो क्वेश्चन है दैट इज़ फाइंड आउट द चार्ज इनक्लोज बाय दिस क्यूब, ठीक है जी बच्चे। अब देखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर मौजूद है या उसका फ्लक्स आप देख रहे हैं, तो विच मीन्स कहीं ना कहीं पर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इफ़ देयर इज़ नो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो, देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि अब हम ये जानना ये चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई टोटल फ्लक्स निकला है तो हमारे पास चार्ज इनक्लोज कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास फाई की वैल्यू है आप उसको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 आप उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज इनक्लोज। इसका ये मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आप उसके 6 फेसेस का फाइंड आउट करेंगे, उन सबको ऐड करेंगे और उसके बाद आप क्या निकालेंगे, अपने चार्ज इनक्लोज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। दिस इज़ योर टू सम एक्सटेंट एन असाइनमेंट कि आप इसकी प्रैक्टिस भी करें और आप इसको सॉल्व भी करें, ठीक है जी। ये तो एक एग्जांपल हमने पहले की थी, जो गॉसियन सरफेस में डिफरेंट चार्जेस थे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, कुछ चार्जेस गॉसियन सरफेस से बाहर थे। तो हमने फिर दोबारा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपके पास गॉसियस लॉ है उसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास जहाँ कोई चार्ज पड़ा हो तो आपको मिल जाएगा। नो, दिस इज़ फाई इज़ नॉट इक्वल टू क्यू, दिस इज़ सिंपली चार्ज इनक्लोज। इनक्लोज किसमें, कोई भी गॉसियन सरफेस, कोई भी आपके पास आप इनक्लोज सरफेस बनाएंगे उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज है ये सिर्फ आपको उसका रिलेशनशिप देता है। जो भी लेट्स सपोज इस क्यूब के इर्द गिर्द ऑफ कोर्स चार्जेस कहीं कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज की वजह से हो सकती है, वो कैंसिल आउट होगी, सब कुछ काम उसका हम उसको देखते हैं। लेकिन अगर आपको चार्ज फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है तो आप सिर्फ इस चार्ज को फाइंड आउट कर पाएंगे। लेट्स सपोज जहाँ पे अगर कोई और चार्ज इसके इर्द गिर्द पड़े हुए हैं तो आप उसको इस अपने फार्मूला में इंक्लूड नहीं कर सकते, उनका इफेक्ट आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ हो गई है जो हमें मिल गई। ओके जी, अब हम वापस चलते हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं कि कितना इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग गॉसियस लॉ, अपनी जो कुछ और प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें ज़रूरत है सबसे पहले कि हम थोड़ी सी मैं आपको एक प्रॉब्लम करवाने से पहले एक्चुअली बताना ये चाह रही हूँ कि एक जो आपके पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर होता है वो एक्चुअली किस तरह से बिहेव करता है और वो क्या होता है, ठीक है जी। ये आपके सामने एक ऊपर वाली तस्वीर में एक कॉपर सरफेस है, ये जो बाउंड्री के साथ साथ, सॉरी ये देखिए, ये जो साथ साथ आपकी बन रही है ना, दैट इज़ योर कंडक्टर है। ये आपका एक कॉपर कंडक्टर है। और अब आप क्या करते हैं, इसको आपने एक नॉन कंडक्टिव वायर से हैंग किया ताकि वो चार्ज उसका ट्रांसफ़र ना हो सके। अब अगर आप इसको एक्सेसिव चार्ज देते हैं, ठीक है, अगर आप इस पर चार्ज पार्टिकल ट्रांसफ़र करें या चार्ज को ट्रांसफ़र करें तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये उसकी खासियत है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी ही कहूँगी, फिर से वर्ड बोलूँगी कि वो क्या करता है, जो भी एक्सेसिव चार्ज आता है वो चीज़ मैं जैसे कहूँगा मैं रेड लगानी, उस अपनी सरफेस पे जो उसकी बाउंड्रीज होती हैं यू कैन से वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कंडक्टर के अंदर जो उसका नेट चार्ज है दैट रिमेन ज़ीरो, ठीक है। और अगर आप ये करें कि आप इसकी, मैं कहूँ कि ये जो अभी कंडीशन अगर आप देखें, ये बाहर वाली आपकी बाउंड्री है, ठीक है, ये जो बाहर वाली बाउंड्री है इसके अंदर ये सरफेस है उसकी, ठीक है, बाहर वाली सरफेस है, इसके अंदर आपने गॉसियन सरफेस को ड्रा किया। मैं कलर चेंज करूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको बनाती हूँ फिर से, मैं ये करती हूँ कि मैं इसको ड्रा करती हूँ ताकि आपको क्लियर कर सके। अब चार्ज क्या है, ये इसकी खासियत है, इसकी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, तो क्या करेगा, चार्ज को इस रेड लाइन के अलॉन्ग क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, अपने पास अंदर इसको नहीं रखता, ठीक है। अगर आप इसके अंदर आप एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लें तो चार्ज कहाँ पर है, चार्ज सारे का सारा बाहर है। अब मैं कहूँ कि यहाँ पर चार्ज इनक्लोज किया, क्यू इनक्लोज क्या आएगा, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्यों, क्योंकि जो भी अगर आपके पास मटेरियल है, कोई कंडक्टर है, तो उसके पास क्या होता है, जो चार्जेस हैं, ऑफ कोर्स आपको पता है कि तमाम चीज़ें जो भी आपका कंडक्टर हो जाए वट एवर कोई भी मटेरियल दैट इज़ कंपोज ऑफ एटम्स,
और एटम में क्या होता है, एटम न्यूट्रल तो नहीं होता, एटम न्यूट्रल होता है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके पास ये नहीं था कि चार्जेस नहीं होते, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो क्या करता है, लेकिन नेट इनका चार्ज क्या होता है, इस पर ज़ीरो होता है, न्यूट्रल होता है। अगर यहाँ पे चार्जेस, अगर आप एक्सेस चार्ज उसको दे और चार्ज अंदर हो, तो उसका ये मतलब है कि चार्जेस जो उनसे वो मूव करना शुरू कर देंगे। और अगर चार्जेस फ्लो में हो जाए तो इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास, अब हम कहते हैं कि हमारे पास आयरन है, कॉपर है, बेसिकली वो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अगर आप जब तक आप उसको एक उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो उसकी मूवमेंट है उसको रेगुलेट करने के, जब तक वहाँ पर आप एक उसको वोल्टेज अप्लाई नहीं करते हैं, वो वहाँ से करंट पास नहीं करता। लेकिन अगर इस तरह से कंडक्टर के अंदर ये नेचर ने ये ब्यूटी ना रखी हो कि वो चार्जेस को अपने अंदर नहीं रखता बल्कि सरफेस पे उसे कर देता है एक्सेस चार्जेस को, फिर तो ये कि आप रॉड को अब विदाउट एनी उसके वोल्टेज लगाए बगैर भी आपको फिर उसका करंट मिलना शुरू हो जाए वहाँ पर, जो कि नहीं होता। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को हम एक ये देखना चाहते हैं कि कंडक्टर के अंदर सरफेस पे सारे, आपके पास एक बॉल है, आप उसको किसी पानी में डालते हैं, आपने उसको टेप वगैरह कोई चीज़ लगाई हुई है, कोई प्लास्टिक की चीज़, जब पानी उसको आप लगाते हैं तो अंदर तक नहीं जाता, वो बाहर की सरफेस पे सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसकी एग्जांपल तो ऑफ कोर्स गुड एग्जांपल है, आप उसको ये देख सकते हैं। ठीक है, अब और जब हम फाइंड आउट करना चाहें कि अंदर से वो कितना गीला है, तो अंदर को जब आप ओपन करेंगे तो जो उसकी इनर सरफेस है दैट इज़ ड्राई। इसी तरह से कंडक्टर का क्या है, उसका सारे का सारा जो एक्सेसिव चार्ज है दैट इज़ अब वो उसकी सरफेस पे चला जाता है। अंदर जब आप उसको देखेंगे चार्ज ज़ीरो होगा, अगर मैं कहूँ कि वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें तो ऑफकोर्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी। ठीक है जी, अब हम दूसरी इसी चीज़ को हम दूसरी एग्जांपल में देखते हैं कि अगर हम अपने ये जो हमारी कोई भी सरफेस है, लेट्स सपोज इसको हम अंदर से भी उसके अंदर कोई एक ग्रूव कर दें, कोई सुराख कर दें। ठीक है, अब